किया मैं उन्होंने? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने 9.5 साल में मौजूदा सांसद को फरीदाबाद के विषय में कोई भी बात रखते हुए सुना है? सर जनता तो वोट देकर इसका जवाब देती है ना, पिछली बार भी उन्होंने जीता था। इसका जवाब हुआ कि नहीं सुना। और जिस तरीके से हमारे यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने फरीदाबादियों की ज़िंदगी के साथ मैं कहूँगा कि एक खेल बना रखा है उसको। तभी आवाजें अगर सुनाई देती हैं, जो सूत्र सुनाई देते हैं, वो ये कहते हैं कि जेजेपी पार्टी का खात्मा अब शुरू हो गया क्योंकि सरकार से गठबंधन टूट गया, खुद के नेता नहीं है। गठबंधन बनते हैं बिगड़ते हैं, उससे पार्टियों का टूटने का क्या मसला हो जाता है? आज अगर किसी पार्टी को दबा के कोई अगर ये सोचता है कि हम उनको खत्म कर देंगे, तो ये किसी पार्टी का वहम हो सकता है। आप अगर किसी से भी पूछ लें कि एक बार को बीजेपी प्रधानमंत्री साइड में रख के ये बता दो कि क्या कृष्णपाल गुर्जर को आप वोट डालना चाहते हो, जवाब 99% का मिलेगा, नहीं। जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, प्रत्येक पार्टियां चुनावी मैदान में कमर कस के उतर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद, शहर की बात शहर के लोगों के साथ। जब बातों की बात आती है तो क्यों ना उस मुद्दे पर बात की जाए जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की मेरी वार्ता जिसके साथ है, उनको आप भली भांति जानते हैं। मेरे साथ इस समय पे मौजूद है युवा जिला अध्यक्ष जेजेपी पार्टी से नलिन हुड्डा जी। सर पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार मैम। संभावित नाम निकलकर सामने आ रहा है कि इस जेजेपी पार्टी से इस बार लोकसभा चुनाव में जो 10 सीटें हैं उनमें से एक नाम आपका भी है। क्या कहना है इस बारे में? पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या डिसीजन लेती है। किसी भी पार्टी का सिपाही होने के नाते किसी भी परिस्थिति के अंदर जो भी काम पार्टी द्वारा दिया जाए वो पूरा करना एक निष्ठावान कार्यकर्ता का काम होता है, और वही हम लोग सब करने जा रहे हैं। पार्टी जिस भी नाम के ऊपर फैसला लेगी, चाहे मेरा हो चाहे अन्य किसी और का हो, पूरी जननायक जनता पार्टी एकमत होकर उसको चुनाव लड़ाने का काम करेगी और फरीदाबाद से अपना सांसद बनाने का काम करेगी। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उम्मीदवार कौन होता है कौन नहीं होता, महत्वपूर्ण है कि फरीदाबाद को हम किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। पिछले 9.5 साल में जिस तरीके से फरीदाबाद बद से बदतर हालातों में जाता गया है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने फरीदाबादियों की ज़िंदगी के साथ मैं कहूँगा कि एक खेल बना रखा है उसको, उसको आज समाप्त करने का वक्त आ गया है, उस पर पूर्ण विराम लगाने का वक्त आ सर गया है। टोकूंगी मैं इस बीच में। इतने ये वाली बात अब निकल कर आ रही है, इससे पहले तो आप पार्टी का ही हिस्सा थे। पार्टी का हिस्सा नहीं थे, सरकार का हिस्सा थे, गठबंधन की सरकार थी। 4.5 साल सरकार चली। फरीदाबाद से ना तो कोई जननायक जनता पार्टी का सांसद हुआ, ना कोई विधायक हुआ, ना ही कोई पार्षद रहा। कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो एरिया की सुध और एरिया के बारे में जानकारी उनको तब तक नहीं मिलती जब तक वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में चाहे विधानसभा में अपने इलाके की मांग नहीं उठाते। मैं आपसे सवाल करता हूँ, पिछले 9.5 साल में, अब तो यूट्यूब पे और विधानसभा की प्रोसीडिंग्स हों चाहे लोकसभा की प्रोसीडिंग्स हों, सब लाइव होती हैं। 9.5 साल में क्या आपने कभी यहाँ के मौजूदा सांसद को फरीदाबाद के विषय में कोई बात रखते सुना है लोकसभा में? सर यहाँ बात उनकी नहीं हो रही है, नहीं, यहाँ उनकी हो बात हो रही रही है। है जेजेपी पार्टी की कि मैं पार्टी का आपसे, हिस्सा थी। अच्छा एक और सेकंड, उसमें क्या किया मैं उन्होंने? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने 9.5 साल में मौजूदा सांसद को फरीदाबाद के विषय में कोई भी बात रखते हुए सुना है? सर जनता तो वोट देकर इसका जवाब देती है ना, पिछली बार भी उन्होंने जीता था। तो इसका जवाब हुआ कि नहीं सुना। तो उसके लिए जब चुना ही नहीं, जब कोई फरीदाबाद से संबंधित आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जिस काम के लिए आपको भेजा गया था, तो चुन के फ़ायदा क्या हुआ? हमारे साथ परेशानी क्या होती है कि हम कई बार पार्टी के उसमें बह के या प्रधानमंत्री के उसमें बह के हम लोग वोट डाल देते हैं। आज फरीदाबाद के अंदर ईमानदारी से, दिल से, आप अगर किसी से भी पूछ लें कि एक बार को बीजेपी प्रधानमंत्री साइड में रख के ये बता दो कि क्या कृष्णपाल गुर्जर को आप वोट डालना चाहते हो, जवाब 99% का मिलेगा, नहीं। तो हम फरीदाबाद की आहुति क्यों दें सिर्फ एक पार्टी के पीछे चलने के लिए? हम 22 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में क्यों डालें? फरीदाबाद को जिताना जरूरी है। ये चुनाव फरीदाबाद बनाम कृष्णपाल गुर्जर है। ये चुनाव है फरीदाबाद को बेहतरी के रास्ते पे ले जाने का, और ये चुनाव है कि इस बार फरीदाबाद जीतना चाहिए, ना कि कोई पार्टी। और अच्छे कैंडिडेट पार्टियां को, नहीं होंगी, पार्टियां नहीं जीतेंगी। वो देखो एक मुहिम चल रही है कि मोदी जी के नाम से बहुत सारे वोट ले जाते हैं। तो दुष्यंत जी क्यों सरकार के साथ जुड़ गए थे उस बीच में?
दिक्कत तो यही है ना, मोदी जी के नाम पे वोट ले जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि ऐसे-ऐसे उम्मीदवार क्षेत्र के सिर पे आके बैठ जाते हैं कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को प्रताड़ित करने के अलावा कोई और काम 5 साल के लिए नहीं रह जाता। ये इस बार का चुनाव यही है कि सिर्फ़ अच्छे उम्मीदवार को चयन करें। मैं ये नहीं कहता कि जेजेपी के साथ जाएँ, इसके साथ जाएँ, उसके साथ जाएँ। एक न्यूट्रल वोटर की तरह आप फरीदाबाद को अगर बेहतरी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो जो भी उम्मीदवार जिस पार्टी से आएँगे, उसको आप कंपेयर करने का काम करें। उनकी एजुकेशन को, उनके विजन को, वो किस तरह की बात करते हैं और उसके बाद ये निर्णय लें कि कैसा व्यक्ति हम लोग चाहते हैं कि फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, अभी किन एजेंडों पर जेजेपी पार्टी फरीदाबाद में चुनाव लड़ने की बात कर रही है? फरीदाबाद के जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, गुंडागर्दी में फरीदाबाद सबसे आगे निकल चुका है। नगर निगम के घोटाले चरम सीमा पर हैं। फरीदाबाद में अवैध माफिया, इल्लीगल माफिया, माइनिंग, बिल्डर माफिया की समस्याएं आज की डेट में चरम सीमा पर हैं। किसी से छुपा नहीं है, फरीदाबाद कूड़े के मुद्दे के ऊपर सबसे नंबर 1 पे शायद अगर कोई शहर है पूरे हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में, तो वो फरीदाबाद होगा। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे प्रदूषित शहर है तो वो फरीदाबाद है। तो हम इस ज़िम्मेदारी को कब लेंगे कि हम इसका बदलाव लाना कब शुरू करेंगे? और ये बदलाव शुरू होता है यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों को अब बदल कर, बदलाव लाकर, ताकि इन मुद्दों के ऊपर कोई व्यक्ति उस विधानसभा में या लोकसभा में जाके हमारी आवाज़ को रखे, हमारे लिए बेहतर प्लानिंग्स लेके आए, हमारे लिए बेहतर पॉलिसी बनवाए, हमारी जो दिक्कतें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनके ऊपर जाके आवाज़ बने वहाँ की। और जब कोई व्यक्ति वहाँ पर जाके आवाज़ बन ही नहीं सकता, तो हम मुख्यमंत्री को, गठबंधन की सरकार को या किसी प्रधानमंत्री को दोष दें, वो वाजिब नहीं है। दोष पूरा-पूरा यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों का है और उनको बदलने का समय आ गया है। दबी आवाजें अगर सुनाई देती हैं, जो सूत्र सुनाई देते हैं, वो ये कहते हैं कि जेजेपी पार्टी का खात्मा अब शुरू हो गया, क्योंकि सरकार से गठबंधन टूट गया, खुद के नेता नहीं है। अब कैंडिडेटों की भी बात की जाए तो उतने उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं, तो उस बारे में क्या राय है आपकी? गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, उससे पार्टियों का टूटने का क्या मसला हो जाता है? आज अगर किसी पार्टी को दबा के कोई अगर ये सोचता है कि हम उनको खत्म कर देंगे, तो ये किसी पार्टी का वहम हो सकता है। आम आदमी पार्टी के इन्होंने 4 नेता अंदर कर दिए, किसी और पार्टी का कुछ कर दिया, कहीं गठबंधन तोड़ दिया। इससे मुझे नहीं लगता कि पार्टियां कोई खत्म होती हैं। एक अच्छे पॉजिटिव एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोग जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, बेहतर कैंडिडेट्स लोगों के बीच में देने का काम करेंगे और यही सवाल लोगों से पूछेंगे कि आप फरीदाबाद को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। सारी पार्टियों को छोड़ दो, सारे कैंडिडेट्स को छोड़ दो। अगर यही वो दिशा है जिसमें आज फरीदाबाद मौजूदा हालात में जिसमें है, अगर ये दिशा आपको ठीक लगती है, तो ठीक है, आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप कृष्णपाल जी को वोट दीजिए। लेकिन अगर अब आप छिक चुके हो और उब चुके हो इस तरह की राजनीति से, तो जेजेपी विकल्प है। विकल्प की बात की जा रही है, आपकी एक मुहिम लगातार हम सोशल मीडिया उस पर देख रहे हैं, बदलाव की चाबी करके एक मुहिम आप लोगों ने शुरू करी। किस तरह का बदलाव लाने का प्रयत्न किया जाएगा फरीदाबाद में? जिन सारी बातों के ऊपर मैंने बात करी, आज फरीदाबाद में कोई भी समस्या हो, हर जगह बदलाव के जो सुर हैं, बदलाव की जो मुहिम है, वो गति पकड़ रही है और उसके समर्थन में लोग जुड़ते जा रहे हैं। बदलाव यहाँ की मौजूदा राजनीति से, बदलाव यहाँ के मौजूदा सिस्टम से, बदलाव जिस दिशा में फरीदाबाद जा रहा है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो बदलाव है, वो कृष्णपाल जैसे लोगों के चंगुल से फरीदाबाद को निकालने का है। ये लड़ाई उसकी है। आप तो ये सीधा कृष्णपाल गुर्जर के विपक्ष में बिल्कुल खड़े हो गए हैं कि आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार फरीदाबाद में फैला दिया है। आप जवाब दीजिए, नहीं फैलाया? मैं थोड़ी चुनाव लड़ रही हूँ, चुनाव आप लड़ रहे हैं, इस नहीं, बात का जवाब तो चुनाव आप चुनाव दीजिए। चुनाव मैं नहीं, चुनाव जेजेपी लड़ रही है, चुनाव सारी पार्टियां एग्जैक्टली, मैं लड़ेंगी। आपकी पार्टी को ही कह रही हूँ कि तो आप किस एक तरह से एक डिफेंड करते एक हैं। एक जिम्मेदार नागरिक फरीदाबाद का होने के नाते मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए, क्या भ्रष्टाचार नहीं है फरीदाबाद में? 200 करोड़ का घोटाला, यहाँ कोई जेजेपी का पार्षद, विधायक, सांसद तो था नहीं। कौन कर गया? ये तो आंकड़े बताते हैं कि तो है, अभी साबित होने दीजिए इस चीज को। चलिए, आप नहीं कह सकते, मैं खुल के कह सकता हूँ। तो फिर किन वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में उतरा जा रहा है और जेजेपी पार्टी इस बार कितनी सीटें अपने खाते में रखेगी? वादा फरीदाबाद से सिर्फ ये कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उनमें बदलाव लाने का काम करेंगे।
जो गुंडागर्दी आज फरीदाबाद में चरम सीमा पर है, उस पे अंकुश लगाने का काम करेंगे। आप ये देखिए कि कितने कितने हमारे हालात खराब हो सकते हैं कि नहर पार सोसाइटीज़ में लोग अपनी सिक्योरिटी की एजेंसीज़ को चेंज नहीं कर सकते। इस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, एक अच्छी पॉजिटिव पढ़ी-लिखी राजनीति आनी चाहिए। फरीदाबाद के संदर्भ में बात हो, फरीदाबाद पलवल लोकसभा के लिए जो चीज़ें आनी चाहिए, उसके संदर्भ में बात हो और कम से कम एक आवाज़ जो मजबूती से हमारे इलाके की नुमाइंदगी करे, प्रतिनिधित्व करे, वो संसद में जानी चाहिए। ना कि कोई ऐसी आवाज़ जो सिर्फ़ पार्टी की वजह से कहीं भेज दी गई हो और साढ़े 9 साल हमने ये नहीं पता कि उन्होंने हमारे लिए कुछ माँगा, नहीं माँगा, करा, नहीं करा। फिलहाल मेरी वार्ता में आज मौजूद थे जेजेपी पार्टी से युवा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा, जिन्होंने बताया कि किन रणनीतियों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेगी। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे फरीदाबाद। नमस्कार।